था कि लगभग ये 300 करोड़ से ऊपर का घोटाला की दुकान का व्यापार करने वालों से दवाइयां की दूर की बात है, जिसमें एक एफआईआर तक आज तक रजिस्टर, जिसकी जो मार्केट वैल्यू 4 पे 90 पैसे थी, क्योंकि ये टेंडर में जो है ये रेट दिए गए थे, उसकी कीमत 95 पैसे है मार्केट में, उसको 4 पे 90 रुपए में खरीदा गया। जाली सिक्के बनाने के जुर्म में तिहाड़ जेल में बंद है, उसके नाम पे कंपनी रजिस्टर है। हिसार में वो कंपनी न सिर्फ टेंडर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है, उस व्यक्ति के जो तिहाड़ जेल में बैठा है उसके टेंडर प्रोसेस में सिग्नेचर भी हुए। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में हुए करोड़ों रुपए के दवाई खरीद घोटाले के बारे में बताना चाहता हूं, जिसकी ईडी जांच करवाने के लिए मैंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको अब डिवीजन बेंच ने चीफ जस्टिस को पीआईएल के रूप में सुनने के लिए भेज दिया है। यानी कि अब मामला याचिकाकर्ता व ईडी या पुलिस के बीच न रहकर जनहित का हो गया है। साथियों, आपको याद होगा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने तथ्यों के साथ कहा था कि लगभग ये 300 करोड़ से ऊपर का घोटाला है, और उन्होंने मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन आज तक उस मामले में कुछ नहीं हुआ। तो साथियों, इसी कारण से हमने जांच के लिए, जब राजनीतिक लेवल पे कुछ नहीं हुआ, तो हमने ईडी को व विजिलेंस ब्यूरो को लिखा कि ये मामला कितनी संजीदगी भरा है। क्यों हमारे पैसे की लूट का मामला नहीं है, बल्कि ये मामला हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। हमारे स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया गया, क्योंकि बहुत सारी फर्म ऐसी थी जिनके पास में ड्रग लाइसेंस नहीं था, जिनके पास सिर्फ करियाने की दुकान की रजिस्ट्रेशन थी। तो करियाने की दुकान का व्यापार करने वालों से दवाइयां खरीदी गई सरकारी अस्पतालों में मरीजों को देने के लिए। तो साथियों, जिस घोटाले को उप मुख्यमंत्री ने 300 करोड़ का बताया था, और उस मामले के भी सीबीआई ईडी सो तो जांच करवाने की दूर की बात है, जिसमें एक एफआईआर तक आज तक रजिस्टर नहीं की गई है, जिसमें कई जिलों से, क्योंकि मामले की जांच के लिए कई जिलों में जिला स्तर की कमेटियां बनाई गई थी, और जैसे कि रेवाड़ी की कमेटी ने एफआईआर की सिफारिश की थी, लेकिन आज तक भी वो एफआईआर नहीं हुई है। तो ये हमारी सरकार किस तरफ जा रही है? कई मामलों में दोस्तों 16 गुना मार्केट दाम से ज्यादा दाम पर दवाइयां खरीदी गई। बहुत बड़ी कंपनियों के पास तो ड्रग लाइसेंस भी नहीं है, जिनकी रजिस्ट्रेशन करियाना की दुकान के रूप में हुई है। 125 करोड़ के तो दस्तावेज उपलब्ध हैं, रिकॉर्ड पे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी साथियों कोई मामले में जो है जांच अब तक नहीं हुई है। हरियाणा के फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन व उनके बेटे पर आरोप लगे थे कि ये पूरे घोटाले को उन द्वारा अंजाम दिया गया है। तो शायद इसी कारण से इस मामले की जांच नहीं हुई, क्योंकि इतने बड़े लेवल के सरकार में ओहदे पर बैठे हुए लोग इस मामले में संलिप्त हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा था कि हम जांच करवाएंगे, लेकिन आज तक जांच के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। जांच छोड़िए, एक एफआईआर तक भी रजिस्टर नहीं हुई है, कि जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी मामले में जांच के लिए। कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि जो कि किसी जांच का नहीं है। आप हर एक व्यक्ति को पता है कि उनके मूल्य क्या हो सकते हैं, और इसमें जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कि जैसे कि फतेहाबाद में 22 रुपए का ब्लीचिंग पाउडर जो है 76 रुपए में खरीदा गया, और कई करोड़ों की इस तरह खरीदारी की गई। फेस मास्क जिसकी जो मार्केट वैल्यू 4 पे 90 पैसे थी, क्योंकि ये टेंडर में जो है ये रेट दिए गए थे, उसकी कीमत 95 पैसे है मार्केट में, उसको 4 पे 90 रुपए में खरीदा गया। इसी तरह 500 ग्राम का कॉटन रोल
जिसका टेंडर रेट 99 रुपए था, उसे 140 रुपए में खरीदा गया, यानी कि टेंडर में खुद उसका 99 रुपीज रेट था। इसी तरह से हैंड सैनिटाइजर 195 रुपए के स्थान पर 325 रुपए में खरीदा गया। इसी तरह बीपी जांचने की मशीन जिसकी मार्केट कीमत 780 रुपए है, उसको 1650 रुपए में खरीदा गया। में 2 रुपए 79 पैसे की प्रेगनेंसी जांच की ट्रिप वाली किट थी, जो उसको 6 रुपए, पहले 6 रुपए में खरीदा गया, फिर 16 रुपए में और फिर 28 रुपए में खरीदा गया। जिले के सिविल सर्जनों ने न केवल दवाइयां और उपकरण महंगे दाम पर खरीदे, बल्कि ऐसी कंपनियों से दवाई खरीदी गई जो सिर्फ कागज पर मौजूद हैं। साथियों, आपको हैरानी होगी कि रिकॉर्ड, क्योंकि मैं खुद भी कुछ भी अपने पास से नहीं बोल रहा हूं, इसके तथ्य जो है रिकॉर्ड पर मौजूद है, हमने कोर्ट में भी लगाए हैं, कि एक व्यक्ति जाली सिक्के बनाने के जुर्म में तिहाड़ जेल में बंद है। उसके नाम पे कंपनी रजिस्टर है। हिसार में वो कंपनी न सिर्फ टेंडर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है, उस व्यक्ति के जो तिहाड़ जेल में बैठा है उसके टेंडर प्रोसेस में सिग्नेचर भी हुए, यानी कि वो व्यक्ति जो है बाहर, ये दिखाया गया कि वो बाहर है और वो टेंडर प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया गया, उसकी कंपनी को टेंडर भी मिला। और आरोप है कि इस विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का ही एक व्यक्ति उस तिहाड़ जेल में बैठे हुए व्यक्ति के नाम से एक कंपनी बनाकर खुद व्यापार कर रहा था। देखिए हमारे स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलाड़ है। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं कि किसी भी दवाई को बनाने के लिए एक ड्रग लाइसेंस की जरूरत होती है। और अब देख के चलिए कि अगर किसी कंपनी के पास में ड्रग लाइसेंस ही नहीं है, तो जो दवाई हमें दी गई सरकार के द्वारा सरकारी अस्पतालों से, इस बात की क्या गारंटी है कि उसके मापदंड जो हैं वो सही थे। तो इस तरह से जो है ये फर्जीवाड़ा स्वास्थ्य विभाग में मुद्दा बनता है, तो उसके बाद उसे कोई पूछता ही नहीं है। ये मामला भी जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उठाया जरूर, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने आज तक नहीं संभाला कि इसमें कुछ कार्रवाई हुई या नहीं हुई, क्योंकि शायद लगता है कि राजनीतिक समीकरण बदल गए और उसके बाद जो है मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो इसी कारण से एक याचिकाकर्ता हैं, बेचारे रिटायर्ड सर्विस से हैं, जगविंदर कुल्हाड़िया, तो वो मेरे पास आए कि इस तरह मामला है। तो मैंने कहा कि भी पहले डायरेक्ट हाई कोर्ट आने की बजाय हमें ईडी को और विजिलेंस ब्यूरो को इस मामले की सूचना देनी चाहिए। हमने गुप्त सूचना जो है स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को दी। अब आपको बताता हूं कि कमाल की बात क्या हुई कि स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने हमारी जो एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी घोटाले के बारे में, उसको जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के पास भेज दिया। और हो सकता है कि वही अधिकारी इस मामले में संलिप्त हों, क्योंकि जहां पे डायरेक्टर लेवल तक जो व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग में पहुंचता है, वो नीचे से सीएमओ लेवल से ही प्रमोशन होके ऊपर आते हैं। तो इस तरह से देखिए किस तरह कोई याचिकाकर्ता अपनी जान पे खेलकर पुलिस को कोई सूचना दे और उसको जो है, जो अक्यूज्ड बन सकते हैं किस केस में, जिन्होंने पूरा ये जो है घोटाला रचा, उन्हीं को सूचना लीक कर दी गई। उसके बाद जो है उससे भी आगे एक बात हुई कि मैंने लीगल नोटिस स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को दिया। तो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने भी जो है पोस्ट ऑफिस की तरह उस लीगल नोटिस को चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया। वहां पे जाने के बाद फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो इससे आपको क्या लगता है कि ये मामला सिर्फ जो है अधिकारियों के स्तर तक ही सीमित है? क्या ये घोटाला जो है छोटे लेवल के अधिकारी हैं जो सीएमओ हैं, क्या उन्हीं तक सीमित है? क्योंकि अगर ये मामला उन तक सीमित होता तो ये मामला मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री,
उप मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद में इसकी जांच जरूर हो जानी चाहिए थी। मामले की सीबीआई ईडी जांच हो जानी चाहिए थी। लेकिन भ्रष्टाचार हरियाणा में एक चरम सीमा पर पहुंच गया है। सब कुछ पता होते हुए आप कुछ दे लो, हजारों, मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं कि जी हमने हजारों कागजात जो हैं बिल्कुल जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट में करप्शन दिखता है वो मुख्यमंत्री को दे दिए, उप मुख्यमंत्री को दे दिए, स्वास्थ्य मंत्री को दे दिए, लेकिन जी कुछ नहीं हो रहा है। इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। तो साथियों, मेरा मकसद है कि मामले में जो है जानकारी लोगों के बीच बढ़े, जिससे कि लोग अवेयर के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं, क्योंकि जब तक एक दो लोग आवाज़ उठाएंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब एक आम जनता मामले को उठाएगी, बहुत सारे लोग उठाएंगे, तो मेरा विश्वास है कि सिस्टम पे कुछ न कुछ जो है फ़र्क पड़ेगा। नहीं तो अदरवाइज़ इंडिविजुअल लोगों को जो है सरकार ऐसे ही दरकिनार करती रहेगी, क्योंकि उनको जो है शायद ऐसा लगता है कि हमारे सरकारों को कोई भी सरकार, मेरा मौजूदा सरकार से मतलब नहीं है, कोई भी, पहले वाली आगे वाली, उनको लगता है कि शिकायत करते रहें, कंप्लेंट देते रहें तो ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वोट के टाइम पे सब भूल जाते हैं कि क्या था मामला, क्या नहीं था। फिर जो है वोट जो है कुछ राजनीतिक समीकरणों के आधार पर दिया जाता है। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इन भ्रष्टाचार के बारे में ये जानकारी दें ताकि लोग अवेयर हो सकें, क्योंकि अवेयरनेस ही कुछ सिस्टम में सुधार कर सकती है।